नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टालू पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया। नक्सलियों का सबसे सुरक्षित किला अब ध्वस्त हो चुका है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सफल रहा। और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों ने क्या तैयारियां की थी, दुर्गम पहाड़ जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, वहां जाकर सुरक्षा बलों ने कैसे उनका खात्मा किया, यह जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की इनसाइड स्टोरी। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। केजीएच पर नक्सलियों का खेल खत्म। ध्वस्त हो गया नक्सलियों का किला। लाल आतंक के गढ़ में लहराया तिरंगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की इनसाइड स्टोरी। पैंतालीस डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी। कब कोई जहरीला सांप या बिच्छू निशाना बना ले, कब कोई जंगली जानवर निवाला बना ले, यह बताना मुश्किल है। और अगर इन चुनौतियों को पार कर लिया तो इंतजार कर रही थी कदम कदम पर नक्सलियों की बिछाई आईईडी। जरा सी चूक और धड़ाम। कुछ ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेगुट्टालू पहाड़ यानी केजीएच हिल्स पर चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कितना मुश्किल था यह ऑपरेशन, जवानों ने किन चुनौतियों का सामना कर इसे अंजाम दिया, नक्सलियों के गढ़ में घुसकर कैसे उनका खात्मा किया, उसकी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम भी जांबाज जवानों के साथ निकली। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई बातों का ध्यान रखना होता है, चुस्त फुरुस्त और बाज की नजर। और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसके लिए विशेष तौर पर चलते हैं उस ग्राउंड लोकेशन पर जहां पर सीआरपीएफ के जांबाज वीरों ने वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। ब्लैक ऑपरेशन फॉरेस्ट जो है, इसके बारे में हर एक पल की जानकारी देंगे और किस तरह से नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। इस वक्त में मैं जा रहा हूं उस लोकेशन पर जहां नक्सली रहते हैं और जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो पूरा इलाका है, इस जंगल को देखिए, इस पहाड़ी को देखिए, ये पूरा एरिया है केजी हिल्स जो बीजापुर का इलाका है, छत्तीसगढ़ का। यहां पर रहते थे नक्सली, लेकिन अब उन नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है और उन्हें ये इस बात का उन्हें अलर्ट भी किया जा रहा है कि अगर आप सरेंडर करेंगे, अगर आप आत्मसमर्पण करेंगे तो आपको सरकार बहुत सारी फैसिलिटी भी देगी और आप कोशिश करें कि आप समाज के मुख्य धारा में आकर के जुड़े। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार उनको आत्मसमर्पण करने के लिए तमाम तरह के जो आश्वासन और तमाम जो कार्रवाई जो है बाकायदा वो भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से जो नक्सली जो
कहा जा सकता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या जो उग्रवाद के मामलों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई को अंजाम इस इलाके में दिया जा रहा है। करेगुटालू पहाड़ नक्सलियों का वो सुरक्षित बंदरगाह था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। ये दुर्गम इलाका नक्सलियों का गढ़ था जहां उन्होंने महीनों का राशन जमा कर रखा था, हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, हर तरफ आईईडी बिछा रखे थे। नक्सलियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि सुरक्षा बल उनके इस किले को ध्वस्त कर देंगे। हमारे कैमरा पर्सन कमल देव सिंह के साथ शंकर आनंद, केजी हिल्स। चुनौतियां भी पहाड़ ही थी। इस बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्या प्लानिंग्स हुई, न्यूज 18 की टीम ने जान जोखिम में डालकर नक्सलियों के गढ़ में जाकर किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वक्त नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो अपने पीक पर है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हमारे सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह बात टीम को उस वक्त समझ में आई जब हम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और न्यूज 18 की टीम ने इस पूरी कवरेज को आपके लिए तैयार किया, ये रिपोर्ट तैयार की। उस दौरान यह समझ में आया कि गर्मी, भूख, प्यास और न जाने कितनी ही चुनौतियां थी। एक रिपोर्ट। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के करेगुट्टालू पहाड़ पर 31 नक्सलियों को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अपनी बहादुरी और शौर्य से सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों का खात्मा किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नक्सलियों के इलाके में ऑपरेशन तो दूर, मूवमेंट भी बेहद खतरनाक है। इंफॉर्मेशन जरा सी भी लीक हुई तो नक्सली निशाना बना सकते हैं। रास्ते में नक्सलियों के बिछाए आईईडी का भी डर रहता है। इस वक्त में हम लोग नक्सलियों के गढ़ में जरूर जा रहे हैं, लेकिन कई बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि आपका इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। दूसरा, जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं इस इलाके में पल पल की जानकारी रखते हैं, हर एक छोटी और बड़े मूवमेंट पर नजर रखते हैं। दूसरा, जब इलाके में जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई नक्सलियों के द्वारा कहीं पे आईडी तो नहीं लगा रखा है। तो इसके लिए भी, उसकी निगरानी के लिए, उसको जांचने और परखने के लिए सीआरपीएफ का एक विशेष दस्ता होता है जो पैदल मार्च करते हैं और पैदल मार्च करने के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो सावधानियों का ख्याल रखते हैं, जिसके दम पर ही ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। नक्सलियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन पीएलजीए बटालियन, सीआरसी कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी सहित अनेक शीर्ष काडर्स की शरणस्थली सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में थी। इस क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की, जिससे उनका डोमिनेंस बढ़ा और नक्सलियों ने यूनिफाइड कमांड का गठन कर वहां से बीजापुर, छत्तीसगढ़ और मुलुगु तेलंगाना की सीमा पर अभेद समझे जाने वाले करेगुट्टालू पहाड़ पर शरण ली। ये करीब 60 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर चौड़ा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी भौगोलिक परिस्थिति बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। नक्सलियों ने पिछले 2.5 वर्ष में इस क्षेत्र में अपना बेस तैयार किया, जहां उनके लगभग 300 से 350 आर्म्ड कार्डर सहित पीएलजीए बटालियन के टेक्निकल डिपार्टमेंट और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरणस्थली थी। नक्सलियों के इस किले को ध्वस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने ऑपरेशन फॉरेस्ट शुरू किया। जिन जंगलों में, जिन पहाड़ों पर नक्सलियों का ठिकाना हुआ करता था, वहां जाकर उनके खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात करें तो इसमें एफओबी की चर्चा करना लाजमी है। कल देर रात तक न्यूज़ 18 की टीम उस एक एफओबी में रही है जहां पर ये जवान रहते हैं और ये जवान रह करके अपनी रणनीति बनाते हैं और ये कई सालों तक ये रणनीति के एक हिस्सा होते हैं।
क्योंकि अगर नक्सल एरिया में जाना है और नक्सलियों के बीच में जा करके रहना, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। और चुनौती ऐसा नहीं, प्रकृति के साथ साथ जिस तरह से चाहे धूप, गर्मी, बरसात, अलग अलग जो मौसम होते हैं, उस मौसम के दौरान में किस तरह से वहाँ रहना है, जंगल के बीचों बीच रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस जंगल के में रहने के दौरान में कई विपरीत परिस्थितियों का ये सामना करता है। उसके बाद ये जवान तैयार होते हैं नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इस बॉर्डर इलाके में हूँ, और यहाँ पर छोटे छोटे पहले टेंट बनाया जाता है, और टेंट बना करके उसके बाद जवान रहते हैं। उसके बाद जिस तरह से कहा जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ करके और मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के बाद ये तैयार होते हैं नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी के लिए। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान ही कई नक्सलियों को मार गिराया गया, और इसके साथ साथ जिस तरह से कहा जा सकता है कि देश में उन तमाम राज्यों से जो नक्सल प्रभावित राज्य है, वहां से नक्सलियों को खत्म करने का जो फैसला लिया गया है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कड़ी सीआरपीएफ के जवान साबित हो रहे हैं। तो इस तरह जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं, और ये तैयारी नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। तो मैं आ चुका हूं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उस बॉर्डर इलाके में, जहां पर नक्सलियों का कभी वर्चस्व होता था। और इस इलाके में देखा जा सकता है जो फेंस बनाया जाता है, यहाँ पर कई बोतल भी नजर आ रहे हैं। और इस बोतल के होने का रीजन जो है कि कैसे अगर यहाँ पे कोई तार काट करके कोई अगर अंदर प्रवेश करता है, तो ये बोतल की आवाज़ जो होते हैं, यही जवानों के लिए एक अलर्ट होता है कि अगर कोई नक्सल या नक्सली मूवमेंट होता है, तो ये बोतल और इसके साथ जो कांटे की तार होती है, ये इनके लिए सबसे मददगार होते हैं। जवानों की जो सतर्कता होती है इस जंगल के चप्पे चप्पे में होती है, जिससे कि उस पर नज़र रखा जा सके, और किस तरह से कदम दर कदम जो है आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे नक्सलियों को पीछे खदेड़ना है, और उसे या तो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना है, या तो उसे खत्म कर देना है। इस चुनौती के साथ जवान आगे बढ़ते जाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे की गई, यहाँ ये जानना भी जरूरी है। सर, फिल्मों में देखते हैं नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ये ऑपरेशन अचानक नहीं होता है, रातों रात नहीं होता है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। और इस वक्त में मैं पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उस बॉर्डर इलाके में, जहां पर जिसको केजी हिल्स के तौर पे हम लोग जानते हैं। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे अंजाम दिया गया, इसको समझते हैं। सीआरपीएफ के डीसी हमारे साथ में है, दीपक उपाध्याय। दीपक जी, कई सालों की मेहनत है ये, जो आज कहा जा सकता है कि हम लोग आज इस जंगल में पहुंचे हैं, जहां पे कभी पहुंचना मुश्किल था। आज हम लोग वहाँ पहुँच करके आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, जो आप लोग इतने दुर्गम स्थान में, जहाँ पे हम सालों भर रहते हैं, आपके यहाँ आए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कैसा यहाँ पे दुर्गम एरिया है, ये क्षेत्र है, और दिन में कितनी गर्मी बढ़ जाती है, और कितना मुश्किल है यहाँ पे सस्टेन करना ऐसी जगह को। इस जगह पे हजारों की तादाद में कैसे नक्सली यहाँ पे रहते थे यहाँ पे, और नक्सली रहना, और कई राज्यों का जो एक कोऑर्डिनेशन है, कि कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, ये चार जो बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे झिंगूर के अलावा तो कोई आवाज़ होती नहीं थी यहाँ। चूँकि ये बॉर्डरिंग एरिया है, और जो पहाड़ी है कोरेगुट्टू हिल्स, वह उसका विस्तार जो है एक श्रृंखला के रूप में है। 60 किलोमीटर तक लगभग इसकी लंबाई है, और कई जगह जो है 5 से लेकर 15 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। चूँकि यह पहाड़ अपने आप में ही बड़ा अनोखा है, जिसमें ऊपर गुफाएं, कंदराएं और विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की उसकी स्थिति है, जो कि दुर्गम बनाती है। और जैसे ही वो दुर्गम बनता है, तो वो गैर कानूनी तत्वों के लिए वहाँ पे जो है वो रिहाइश का क्षेत्र बन जाता है। और अब हमने जो है सघन अभियान से उनके इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया है। जंगल के अंदर में तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे कहा जा सकता है, जिस वक्त में डीजी साहब को मैं सुन रहा था, सीआरपीएफ के डीजी कल बता भी रहे थे इस चीज़ पे, कि यहाँ पर कई आर्म्स, जो इलीगल आर्म्स बनाने की फैक्ट्री, इतने राशन वहाँ से बरामद किया गया कि 400 नक्सलियों का जो कहा जा सकता है कि साल भर का भोजन और अनाज जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ। नक्सली साहित्य, डेटोनेटर का, कई जो ऐसे केबल्स जिसका प्रयोग विस्फोटक में किया जाता था। तो कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ है? ये पूरा ऑपरेशन जैसा कि हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ, और उसके बाद सघनता से हम लोगों ने, सारी ट्रूप्स ने उस पूरे एरिया के ऊपर दबदबा कायम किया। और इसमें इतनी दुर्गम स्थली होने के कारण इसमें
हमें एक्टिवली जो है हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ किया और उसके बाद अच्छा, वो पूरा मॉनिटरिंग सर्विलांस सारी चीज़ें जवानों को यहाँ पे पहुँचाने में। हाँ, सारी चीज़ों में जो है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और सारी चीज़ों को करके, ताकि हमारे जवान जल्द से जल्द उस एरिया में जाके और सर्च अभियान करके, और जो उनके भी जितने भी इस प्रकार के गैरकानूनी जो फैक्ट्रियाँ वेपन की चल रही थी या उनका साजो सामान जो किसी प्रकार से गैरकानूनी चीज़ों में यूज़ हो रहा था, उसको हमने वहाँ से नस्ते नाबूद किया। निश्चित तौर पे आज विशेष तौर पे उस ऑपरेशन के लिए उस जंगल में भी आए हैं जिस जंगल में कभी नक्सलियों का यहाँ पर कब्जा होता था। इस जंगल में आसपास देखा जा सकता है कहीं कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, और कहा जा सकता है बीजापुर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर अंदर जंगल में हम लोग पहुँचे हैं। और आज न्यूज़ 18 की टीम पहुँची है नक्सलियों के उस गढ़ में जहाँ पर कई दशकों तक नक्सलियों का यहाँ कब्जा रहा, लेकिन अब इस जगह पे सशस्त्र बलों का कब्जा है, सीआरपीएफ का कब्जा है। और जिस तरह से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उनका कहना है कि अब इस जगह पे अमन चैन भी आएगा, आम लोग भी अब इस जंगल में आ सकते हैं। इस ऑपरेशन के लिए एक मल्टी एजेंसी विशेष दल का गठन किया गया और ऑपरेशन की विस्तृत प्लानिंग की गई। करेगुट्टालू पहाड़ पर कभी नक्सलियों का वर्चस्व था, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को अब यहाँ से खदेड़ दिया है। आखिरकार अब न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है केजी हिल्स पर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक हमारे पीछे वो जो आप एरिया देख रहे हैं, यही है वो केजी हिल्स, जहाँ पर जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का ये बॉर्डर इलाका है। और यहाँ पर नक्सलियों का कभी दबदबा होता था, वर्चस्व होता था, और आज उन नक्सलियों को भगा दिया गया है। उन्हें या तो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया या उसे मार गिराया गया। यहाँ पर देखा जा सकता है कि आखिरी ऑपरेशन पहुंचने पर किस तरह से विशेष जो स्नीपर डॉग्स जो हैं बाकायदा उसके मार्फत से यहाँ पर पूरे इस इलाके का मुआयना किया जा रहा है, आईडी को ढूंढा जा रहा है। और यहाँ पर